टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है। सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11वें प्लेयर जो है बने हैं धोनी भारत की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी साहब ये ऊपर वाले का तोहफा है क्रिकेट की दुनिया को। ये खास सम्मान है। ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। कप्तान वो हो जाए धोनी जैसा, मार पड़ी चुप खड़ा हुआ। आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा वो दलेर है भाई, वो लकी नहीं वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने, पीछे खड़ा चुप खड़ा होता है। जो उसने बात करनी ड्रेसिंग रूम में करनी और ग्राउंड में उसने बैक करना, और कभी भी अपने फास्ट बॉलर को वो डोमिनेट नहीं करता। देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी, मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। बात बिल्कुल ठीक है। एमएस धोनी जैसा क्रिकेटर, एमएस धोनी जैसा कप्तान, ये जो कॉम्बिनेशन है, प्लस विकेट कीपर फिर बैट्समैन और फिर कप्तान, ये जो जिसे कहते हैं ना त्रिका, ये आपको इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पर जाकर धोनी ने अचीव किया, ये आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है और उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में हो भी क्यों ना भाई, इंडियन क्रिकेट के लिए 3-3 आईसीसी की ट्रॉफीज, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता। साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अचीवमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या बाबर आजम की वापसी होती, शाहीन शाह अफरीदी के इम्कानात ज्यादा रोशन है बनिस्बत इन दोनों के, क्योंकि आप देखें T20 की गुज़िश्ता में जो रैंकिंग जारी की गई, जो रैंकिंग जारी की गई, उस रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 10 से भी नीचे आ गए। धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं कि उसको निकालना पड़ा। और धोनी एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, मुझे उसकी साइकी समझ नहीं आई कभी। वो बहुत पता नहीं वो क्या चीज है, लेकिन वो एक खास चीज है। उसकी साइकी किसी को भी समझ नहीं आई कि वो करता क्या, अपनी टीम को खास चीज है। वो हारा हुआ मैच भी जिता देगा, वो पता नहीं क्या करता है वो बंदा। उस तरह का कैप्टन मिल जाए तो वकीर है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब आप अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपकी कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। जब हम बार बार बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो थाला फॉर अ रीजन भी साथ में चलता है, और 7 नामों की एंट्री हुई है, तो इस पर भी काफी फैंस ने कहा कि 7 थाला फॉर अ रीजन। जो 7 नामों की एंट्री हुई है, भाई वो इंसान नहीं, वो महान था जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। ये किसी भी एथलीट के आप समझ लें कि उसके अचीवमेंट के ऑनर के अंदर ना ये टाइटल उसको मिलता है। किसी भी फील्ड के किसी भी, जैसे कि आप देखते हैं WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम होता है, फुटबॉल के अंदर होता है, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो आपने अचीवमेंट हासिल किए होते हैं, ये उसका एक इंस्टीट्यूट होता है। एक तरह से आपको आपके अचीवमेंट के ऊपर आपको ये टाइटल दिया जाता है। और ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है, तब आपका पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सौरव गांगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये पैमाना जो है वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रादर देन इसके नाम होने चाहिए। देखिए, ये तो मैं तो पिछले कई सालों से यही कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ये खास सम्मान है। ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, ये आपको बताते हैं इस बयान में जो उन्होंने इस ट्रॉफी को, इस हॉल ऑफ फेम को हासिल करने के बाद कहा। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। अब मुझे याद है एक समय ऐसा भी था कि धोनी कप्तान थे और उनकी कप्तानी में
सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब आप अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आपने भी कहा और जैसा सबने देखा भी है कि वो भले ही अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं करते, लेकिन ये बयान उनका बताता है किस तरीके से इस सम्मान को वो भी रेस्पेक्ट करते हैं। मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। मैं ठीक है, सरफराज जो है शायद बहुत सी चीजों से हमसे वो शायद ना करे। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक खेले 90 मैचेस और शाहिद अफरीदी ने खेले 27 मैचेस। एक तरफ 27, और ये बात मानते हो ना नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। चाहे वो आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, जो भी मार धाड़ वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है। और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहां पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। मतलब अजीब ही तमाशा है। महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर है 224 टेस्ट के अंदर, शाहिद अफरीदी का है 156। ये शाहिद अफरीदी है 156 हाईएस्ट है, एमएस धोनी का है 224। उसके अलावा एवरेज की बात करेंगे, एमएस धोनी की एवरेज है 38 रन की, शाहिद अफरीदी की 36 रन की। और महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट में काफी ऊपर बैटिंग करते थे, शाहिद अफरीदी जो है वो नीचे बैटिंग करते थे, सिर्फ मारना जानते थे, लग गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला इनको जो है वो चाहिए था। जबकि सिक्सेस की बात करेंगे तो यहां पर शाहिद 100 की बात करेंगे तो शाहिद अफरीदी की 500 है टेस्ट में और महेंद्र सिंह धोनी की 600 है टेस्ट में। अब मुझे बताओ कि इनका कौन सा कंपैरिजन बनता है। और फिर 50s की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की 850 है, महेंद्र सिंह धोनी की 3350 है। ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर रहे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी ये सम्मान पाने वाले भारत के 11वें खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी भारत के 11वें खिलाड़ी हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल होने का मौका मिला है। धोनी के अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ, न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी, पाकिस्तान महिला टीम के खिलाड़ी सना मीर और इंग्लैंड महिला टीम के खिलाड़ी सारा टेलर को भी इस सूची में शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर बीसीसीआई ने धोनी को बधाई दी है। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि भारतीय टीम के दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए बहुत बधाई। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट मैच, 350 ओडीआई और 98 T20 खेले हैं। एमएस धोनी से पहले बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विनोद माकंड, सचिन तेंदुलकर, डायना एडुल्जी, नीतू डेविड, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और वीरेंद्र। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी हाल फिलहाल में महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ द फेम अवार्ड मिला है। किसी भारतीय को कोई अवार्ड मिल जाए, ये लोग पाकिस्तानी लोग कैसे इसको सहन करें। उनका कहना है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी को अवार्ड मिला है तो फिर शाहिद अफरीदी को भी मिलना चाहिए। बट ये लोग भूल गए हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में ट्रॉफी जीती है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, या फिर भारतीय टीम को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर लाना। वहीं अगर बात करें शाहिद अफरीदी की, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि शाहिद अफरीदी ने आज तक कितने मैच जिताए अपने बलबूते पर, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने तो अकेले ही काफ़ी सारे मैचेस जिताए। पाकिस्तानियों की आदत है हर एक चीज़ में भारत से कंपेयर करना। मुझे नहीं याद कि आज तक शाहिद अफरीदी ने कोई भी मैच अपने बलबूते पर जिताया हो। अगर इक्के दुक्के मैच को छोड़ दिया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस एवरेज से भी घटिया है। और वैसे भी आजकल वो
क्रिकेट को छोड़ के बाकी हर चीज़ में अपना एनालिसिस देता है। वो पाकिस्तान का नया इमरान खान बनना चाहता है, इसीलिए आजकल वो क्रिकेट की फील्ड को छोड़ के हर एक पॉलिटिकल जगह पर दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ था, तब भी आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपना जहर उगला था भारत के खिलाफ। वैसे भी इनकी टीम में आधे से ज़्यादा मुल्ले ही बड़े बड़े। क्रिकेट के ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए आप अपने चैनल बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।